हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज ऐसा हुआ है ना कि मैं सुबह से ना सुस्ता रही हूँ बिल्कुल। यानी कि उठ रही हूँ, फिर थोड़ी देर यहाँ बैठ रही हूँ, थोड़ी देर वहाँ बैठ रही हूँ। यानी ऐसे ही चल रहा है एक जगह पे। मतलब पता नहीं, जैसे कुछ करने की इच्छा नहीं होती है ना, उस तरीके वाली चीज़ हो रही है। कुछ करने की मन नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रहा है, बस यहाँ बैठ रही हूँ, वहाँ बैठ रही हूँ, यही कर रही हूँ आज सुबह से। और कल तो बाप रे इतना रात हो गया था ना। यानी हम लोग कितने बजे सोए? मैं ना 3:15 बजे सोई। और इनके लिए 4 बजे उठना था, क्योंकि इन्हें 5 बजे ऑफिस के लिए जाना होता है। तो आप सोचिए कि कितनी नींद पूरी हुई होगी। और उसके बाद इनका तो बेचारे और बुरा हाल हो गया इनका। मतलब ये हुआ ना कि इनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो आफ्टरनून शिफ्ट में जिसे आना था उसने कर ली छुट्टी, तो इन्हें डबल शिफ्ट करना पड़ा। और उसके बाद जब ये घर आए हैं तो ये इतने थक गए थे। फिर इन्होंने फिर जन्माष्टमी प्रोग्राम में फिर ये मतलब आके बैठे भी, पार्टिसिपेट भी किया। मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट इन द सेंस कि प्रोग्राम था। जब गली में प्रोग्राम हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर गली वाले नहीं रहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये वहाँ भी गए, फिर हम लोग सब साथ में। और ये बिल्कुल मेरे घर के 1-2 घर छोड़ के ही था, मतलब हमारी गली में था। तो वहाँ गए, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया। यानी कि हम लोग को घर आते आते ही 2 सवा 2 में तो हमने एंटर ही किया घर में। फिर सोते सोते यानी कि ये लोग तो 2:30 बजे तक सो गए थे, मुझे 3:15 हो गया। और इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी ना सुबह, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैं तो चलिए, ये जब ऑफिस के लिए निकल गए ना, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो भी गई। लेकिन मैं इनके लिए परेशान थी कि ये कितने ज़्यादा थक गए थे। और पता नहीं कैसे इन्होंने मैनेज किया होगा, क्योंकि सच में बहुत, यानी 1-2 घंटा सोना बोला तो, और वो भी इतना हार्ड वर्क करने के बाद नींद पूरी ना हो, बहुत ज़्यादा। और अभी एक्चुअली ना ये घर आ गए थे, कितने बजे आए थे? 3:30, पौने 4, पौने 4 बजे ये घर आए हैं। यानी कि आज भी मॉर्निंग शिफ्ट था ना, तो पौने 4 बजे ये घर आए हैं। और ये सोए तो थे नहीं, 4-4:30 बजे, हाँ 4:30 बजे ये नींद पड़ गए। तो मैंने अभी उठाया ही नहीं इन्हें। मैंने कहा अब जब नींद खुलेगी इनकी तब ठीक है। तो बच्चों को लेके बिल्कुल शांत, बिल्कुल आवाज़ नहीं करो, ये नहीं करो, सोने दो बाबा। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब आप समझिए, अगर नींद पूरी ना हो ना तो फिर आप कोई काम भी नहीं कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन रहता है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, नींद बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जब आप नींद में हो, आप दूर जा रहे हो ट्रैवल करके, तो और ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ। तो बस ये है कि अभी ये आराम कर रहे हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ सांझ बत्ती देने के लिए। अभी मैं सांझ बत्ती दूंगी। और कल तो बहुत मज़ा आया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। कहते हैं ना, जब आप कोई चीज़ सोचते नहीं हो और उतना मज़ा कर लेते हो, वैसा वाला मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया कल। और बहुत अच्छा लगा कीर्तन भजन गाना। और हम लोग क्या कर रहे थे ना, घर के अंदर भी ना, मैंने मतलब मुझे गीत आते हैं कान्हा जी के, तो मैं और आशु जब हम लोग घर में भी पूजा कर रहे थे ना, तो हम लोग वही गीत पूरे दिन कल भगवान जी के, कान्हा जी के भजन गीत गाते गाते ही काम किए। तो और मज़ा आ रहा था। और जैसे मैं गा रही थी तो आशु भी बीच में कि मम्मी ये क्या है, फिर वो भी संग गा रही थी। तो जब 2 जनी गाते हैं तो यार और मज़ा आती है ना। तो बहुत मज़ा आया कल, बहुत ज़्यादा। और शाम को फिर मैं बाज़ार गई कान्हा जी के लिए कपड़े वगैरह। कपड़े तो मैं ले आई थी, कान्हा जी का मुकुट नहीं मिल रहा था मुझे, यानी मेरे जो कान्हा जी है ना उनके साइज़ का। तो वो ढूंढने के लिए एक दिन गई थी तो हो नहीं पाया, और काफ़ी लेट हो गया तो वापस आ गई मैं। तो फिर मैं कल फिर गई थी, तो कल मुझे आखिरकार मिल गया वही वाली शॉप जहाँ मैं हमेशा ही जाती हूँ। मतलब वहाँ मुझे हर चीज़ मिल जाती है, तो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वहीं चली जाओ वहीं से ले आओ, वो चीज़ होती है। तो वो सब लेकर आई, फिर घर में आई। फिर घर के तो कामकाज आपको पता ही होते हैं कितने होते हैं लेडीज़ों को। तो बस काम वगैरह सब निपटा लिया। उसके बाद कान्हा जी का घर में भी पूजा किया, फिर वहाँ भी गई, यानी कि गली में जो प्रोग्राम हुआ, फिर वहाँ से आई, फिर घर में दोबारा पूजा किया, तो बहुत लेट हो गया था। इसीलिए ना कल का मैंने कहा है ना कि एक दिन पहले मेरा तो ऐसे ही होता है। कल तो मुझ में पूरी स्टेमिना थी, तो मैंने पूरा काम, कहते हैं ना, कूद कूद के करना किया। लेकिन आज मैं हो जाती, मेरी स्टेमिना मतलब ये हो जा रहा है, तो स्टेमिना बहुत कम हो जा रहा है। तो ऐसे लग रहा है आज यहाँ बैठूँ वहाँ बैठूँ, कुछ ना करूँ। भूख भी नहीं लग रही आज। चलिए, बातें बहुत होती रहेगी, मैं सांझ होती दे देती हूँ।
और यहाँ पे मैं शाम की कर रही हूँ साँझ बत्ती, क्योंकि शाम हो चुका था तो मैंने कहा कि चलो मैं साँझ बत्ती कर लेती हूँ, और आज मैं साँझ बत्ती कर रही हूँ यहाँ पे। और यही है, शाम का टाइम साँझ बत्ती करो तो मतलब मन बहुत ही खुश और शांत भी रहता है इस टाइम। तो पूजा का जो समय होता है ये सबसे अच्छा समय होता है, और पूरी कोशिश करती हूँ कि पूजा के टाइम में ना जो दिमाग है सिर्फ पूजा में रहे, क्योंकि घर के भी 100 काम होते हैं, तो बस वो चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए जब हम पूजा करते हैं। कोशिश तो पूरी ऐसे ही रहती है, और सच में ये बात है, जब आप पूजा करेंगे ना तो दिमाग सच में बहुत ही शांत रहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस होता है और एक शक्ति महसूस होती है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फिर पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो पेट पूजा तो तब होगी जब काम होगा। तो बस पेट पूजा के लिए अब यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर मैंने कहा कि चलो लौकी है, और लौकी बिल्कुल फ्रेश थी, तो मैंने कहा यही। और सब्जियां ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बना लो ना, वो अच्छी होती है। कई बार क्या होता है, पहले से सब्जी फ्रिज में होती है फिर हम और ले लेते हैं, तो ऐसे करने से जो पहले की सब्जी है वो काफ़ी दिन की हो जाती है, तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट भी उसमें उतना रहता नहीं। और जो ताज़ी सब्जियां होती है ना उसकी टेस्ट भी लाजवाब होती है। तो यहाँ पे मैं लौकी की भुजिया बनाऊंगी, तो उसी के लिए मैं लौकी काट रही हूँ। तो लौकी की भुजिया जो है, वैसे लौकी आलू की सब्जी भी बनती है, पर हम लोगों को लौकी की भुजिया ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लौकी अच्छे से काट लिया, हैंड सैनिटाइज़ कर रही हूँ, नाइफ़ को कर लिया सैनिटाइज़। यानी ये सब चीज़ें अब इतनी रूटीन में आ गई है ना कि सोचना भी नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ होता है कि सीधा जाती हूँ सैनिटाइज़ करना है, तो इसका मतलब हैबिट हो गया अब। और यहाँ पे मैं लौकी काट रही हूँ, तो ये मेरा तरीका है लौकी काटने का। मेरी मम्मी भी ऐसे ही लौकी काटती है, यानी बीच बीच में ना थोड़ा सा छोटा छोटा स्लिट करती है, और उसके बाद फिर चॉपिंग बोर्ड पे रख के काट लेती हूँ। तो भुजिया के लिए मैं ऐसे ही काटती हूँ, क्योंकि अगर पतला पतला होता है ना तो भुजिया बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल गल जाती है लौकी। तो बस मैं दाल राइस लौकी की भुजिया और प्याज आलू के पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि इनका मॉर्निंग शिफ्ट था, तो ये आ गए थे 3:45 बजे तक। तो मैंने कहा कि चलो, वैसे तो हमेशा रात में 12 बजे आते हैं, तो घर पे हैं तो कहते हैं ना कि प्रॉपर खाना बना लूँ अच्छे से, उन्हें ये सब अच्छा लगता है, तो बस उनकी खुशी के लिए। और यहाँ पे दाल में मैंने छौंका दे दिया है, यानी कि तड़का लगा दिया, और लौकी की भुजिया चढ़ी है। और लौकी की भुजिया हमेशा ना कम आंच पे बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होती है। और यहाँ पे मैंने आलू काट रखा है एकदम बारीक बारीक, और प्याज काट रखे हैं, हरी मिर्ची काट रखी है, और बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, हींग, अजवाइन, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर अगर आपको देना है तो, नहीं तो हरी मिर्ची तो मैंने दी है अच्छी तीखी वाली। ये सब दे के और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और ऐसे वाले पकोड़े आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें बस धनिया पत्ता की कमी थी, मेरे पास था नहीं इसलिए, नहीं तो धनिया पत्ता है तो वो भी डालिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसे अच्छे तरीके से मैंने सान लिया, और उसके बाद तेल गरम होने रख दिया है कढ़ाई में। और मैं हमेशा जो भी छानने का काम होता है ना, पकौड़े ये सब, ये भी मैं सरसों तेल में ही करती हूँ, क्योंकि सरसों तेल बहुत ही हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि रिफाइंड जो है ना वो कम से कम यूज़ करूँ। तो मेरा मोस्टली आप छानना भी देखोगे तो सरसों तेल में ही होता है, खाना भी सरसों तेल में ही होता है, बहुत रेयर होता है कि मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस पकौड़े छन रहे हैं, और हमारे घर में लाल लाल पकौड़े पसंद है, लाल इन द सेंस थोड़ा ब्राउन जो हो जाता है ना वो, यानी कि पीले पीले से नहीं अच्छे लगते किसी को भी। तो ये पकौड़े भी इतने टेस्टी, यानी मैं छान रही थी और ये खा रहे थे, इन्हें इतना अच्छा लगता है। तो बस हमारी थाली लग गई है। और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वैक्सीनेशन करवाइए, और आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। टेस्टी गर्मा गर्म खाना, दाल राइस रोटी पकौड़े लौकी की भुजिया, एक चीज़ और था, दम आलू की सब्जी, वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। तो सारी चीज़ें, और क्योंकि हम नीचे बैठकर खाते हैं तो पीहू पहले ही बैठ चुकी है, ये प्लेट पीहू का लगा हुआ है। तो बस आइए सब लोग मिल बांट कर खाते हैं।